दिस इज डे 2, इट्स 11 इन द मॉर्निंग। अभी हम लोग को बस रेडी होना है, ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद बाइक लेके सीधे दूधसागर वाटरफॉल। So we are all set for the दूधसागर वाटरफॉल। सारे रेडी हो गए ऑलमोस्ट। अभी लास्ट अनस रह गया था, वो नहा के निकला, वो भी रेडी हो गया है। हमारी बाइक्स वहाँ पे पार्क है, बस बाकियों का वेट है। देख रहे हैं आप, आज लौंडा स्मार्ट लग रहा है भाई। बाहर वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जा। तो 3 घंटे लगना होता मुझे पता। फ्यूलिंग हो गई है, टैंक फुल कर लिए हैं सबने अपने अपने। 84 किलोमीटर शो कर रहे हैं यहाँ से जो दूधसागर वाटरफॉल है, एंड टाइम लगेगा अप्रॉक्स 2 hours 27 minutes। चलो we are somewhere on the highway, it's NH4 गोवा हैदराबाद हाईवे। दूधसागर वाटरफॉल्स यहाँ से अराउंड 28 किलोमीटर्स आगे रहेगा बस। हमारे ग्रुप में से एक बंदे की स्कूटी ख़राब हो गई है, तो उसका वेट कर रहे हैं। आइदर या तो हम लोग उसके पास जाएंगे, कुछ हेल्प कर रहे हैं, या फिर हम लोग पहुँच जाएंगे, वो पीछे से आएगा। मैं आपको प्रॉपर मोटो व्लॉग नहीं दिखा सकता बिकॉज मेरे पास सेटअप नहीं है कोई भी। मैं जो करा रहा हूँ शूट, वो पीछे जो मेरे आकाश बैठा है ना, उससे ही थोड़ा बहुत शूट करा रहा हूँ। पीछे चलना है नस, चलना तो उन लोग के पास। अरे चलना तो पड़ेगा यार। कितना पीछे है वो पता है कुछ? ज्यादा पीछे नहीं है यार, 1 किलोमीटर ज्यादा पीछे नहीं है, 1 किलोमीटर समथिंग होगा बस। चलो फिर चलते। क्या हो गया था रिजवान भाई बाइक में? हमारी स्कूटी की जो बेल्ट होती है, रनिंग बेल्ट, वो एकदम टूट गई, तो उस वजह से फ्री हो गई एकदम स्कूटी। एक्सीलेटर नहीं, रेस नहीं ले पाएगी। क्या बोल रहे हैं, कितने टाइम में हो जाएगा? ये अभी बोल रहे हैं कि हो सकता आपको बेल्ट कहीं और से लेकर आनी पड़ेगी। तो उसके बाद हम सोच रहे हैं अभी एक 10 किलोमीटर आगे एक वर्किंग शॉप है, वहाँ से बेल्ट लेकर आएंगे। द मैकेनिक इज सेइंग कि अगर उसमें नई बेल्ट ला के लगाते हैं पीछे से तो इट विल टेक अराउंड 1 hour। बट वो ट्राई कर रहा है कि वो किसी और बाइक या फिर किसी और स्कूटी या स्कूटर की चेन उसमें फिट करे। सो अगर हो जाता है तो ये 5 मिनट का काम है। आई विश हम टाइम से पहुंच जाए। फर्स्ट टाइम अपने घर से इतना दूर लंबा राइड कर रहा हूँ। लाइक मैंने लंबे राइड्स किए हैं, बट वो सिर्फ घर के आसपास वाले यूपी वाले। ऑल्दो आई एम यूज टू विद दिस बाइक, लाइक मेरे पास ही काफ़ी पहले से है FZS, बट स्टिल इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। इसका जो फ्रंट ब्रेक है वो काफ़ी टाइट है और आवाज़ भी करता है थोड़ी सी। बट हाँ, और लोगों ने जो रेंट पे ली हैं स्कूटीज़ वगैरह, उनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। सो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ तक हम अपनी बाइक चला सकते हैं। इसके बाद आपको जीप लेना पड़ेगा शेयरिंग बेसिस पे। 590 टोटल, 590 500 रुपये दे देने का, 40 रुपये लाइट देखिए, 50 ओके। तो टोटल 590 पर पर्सन है। 500 फॉर द जीप, 40 फॉर द लाइफ जैकेट एंड 50 द एंट्री फीस इन द फॉरेस्ट। भाई के साथ सीन क्या हुआ, इन्हीं की स्कूटी ख़राब हुई थी। तो जहाँ पे ख़राब हुई उस स्पॉट पे हम लोग ने स्कूटी छोड़ दी, वो लोग संभाल लेंगे। एंड वहाँ से हम लोग ट्रिपलिंग करके आए हैं। ऑल्दो इट्स नॉट गुड, बट वी कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दैट प्लेस। महात भाई का स्पेशली गोवा आने का सिर्फ और सिर्फ रीज़न था दूधसागर वाटरफॉल्स। तो हम लोग मिस तो कर नहीं सकते थे, कुछ तो करना था, तो रिस्क लिया, ट्रिपलिंग करके आए हैं। ऑल्दो नॉट रिकमेंडेड। लॉट ऑफ गाइज मस्ट बी थिंकिंग अबाउट दैट वी हैव नॉट येट टोल्ड कि यहाँ तक आए कैसे क्या। तो आप लोग गोवा से जो लाइक गोवा के मेन स्पॉट्स है कलंगो तो बागा वगैरह, वहाँ से आप लोग टैक्सी ले सकते हो यहाँ तक के लिए, या फिर अपनी कार रेंट कर सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर आप अपनी बाइक या स्कूटी लेके लाइक 2 व्हीलर लेके आते हो तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। आपको राइड करने को मिलेगा, इतना
अप्रॉक्स 90 किलोमीटर है मेन स्पॉट से ये स्पॉट। यहाँ तक आप अपनी स्कूटी ला सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी पार्किंग, आप कहीं भी अपनी स्कूटी पार्क करो इजीली। 20-30 रुपये पार्किंग का रेट है। और उसके बाद यहाँ से जीप लो, लाइफ जैकेट लो एंड देन द वाटरफॉल। वी हैव गॉट द लाइफ जैकेट्स एंड गौतम भाई राइट नाउ इज टॉकिंग ऑन द फोन। गौतम भाई हम लोग के ड्राइवर हैं और गाइड भी कह सकते हैं उनको। द पॉइंट जहाँ पे मैं फॉरेस्ट एंट्री के लिए 50 पर पर्सन देना पड़ता है। वॉज द पॉइंट जहाँ तक हम लोग को जीप लेके आएगी। उसके बाद हम लोग को अप्रोक्स 100 मीटर तक ट्रैक करना है। छोटे छोटे से ये हट टाइप के बने हुए हैं, इसमें आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। ये वेलकम करते हैं निदा जी का। फाइनली आई एम इन दूधसागर। फाइनली बहुत सर्च किया इसके बारे में। जब से मैंने टिकट करवाई थी 4 मंथ्स मैं टोटली इसको सर्च करती हुई आ रही हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए। इवन फहद भाई, वो महद भाई का भी सेम सीन है। बहुत से लोग हमारे ग्रुप में ऐसे हैं ना जिनका सिर्फ और सिर्फ यही रीजन था, मेन मोटिव यही था गोवा आने का कि दूधसागर वाटरफॉल अकेले जाने के लिए। Gentlemen, it's me, Kamran Khan, presenting you the Doodhsagar waterfalls. इट वॉज जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। अगर आप कभी भी मेरे सजेशन या मेरे वीडियो से देख के आप इस स्पॉट पे आते हो तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगा कि मैंने आपको ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करने को बताई। द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप। सो दिस वॉज इट। नहा लिए, बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गए। लाइफ जैकेट का वेट बढ़ गया है। Hey, what's your name? Do you want to say anything about India? Good. What about this waterfall? Yeah, it's beautiful. Like the food of India is perfect. Yeah. It was nice meeting you. Well, nice to meet you too. तो ये जो वाटरफॉल है दूधसागर वाटरफॉल, ये भगवान महावीर नेशनल पार्क के अंदर है। पूरा जंगल है, जंगल के बीचों बीच में है। सोनालियम गांव है यहाँ पे, इसी जंगल के अंदर बसा हुआ है। इस जंगल में ऑलमोस्ट हर तरह के जानवर हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। ऐसा ही
हाँ चाय पीना यार। ठीक ठीक, थैंक यू। अरे गौतम भाई दो बिजनेस संभालते हैं, एक बिजनेस एक जॉब। यही हमारे ड्राइवर थे अभी जो हमें वाटरफॉल तक ले गए, और यहाँ पे मैगी भी बना रहे हैं हमारे लिए। थैंक यू। गरम है। आराम से वो गिरा। Cheers. So how's your experience about this waterfall? बढ़िया रहा। पिछली बार आया था ना जब, तो एक्सप्लोर नहीं किया था। अब की आया हूँ तो पैसे वसूल हो गए। Cheers. How's your experience? तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इससे पहले मैं एक बार वाटरफॉल नेपाल में गया था, लेकिन ये अब तक का लाइफ का मेरा, जब तक अभी तक मैं आया हूँ वाटरफॉल्स देखे 2-3, सबसे बेस्ट रहा है वाकई। इसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है जो नेक्स्ट है। भाई साहब का ओनली रीज़न गोवा विजिट करने का यही था। चीयर्स भाई, कैसा रहा वाटरफॉल? भाई सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, अगर मैं अपने घर से 2500 किलोमीटर का सफ़र तय करके आया हूँ ना, मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं है, किसी बात का रिग्रेट नहीं है। मुझे मेरे अभी तक के जितना भी मेरा खर्च हुआ सब वसूल हो गया। A to Z A1 जगह, अगर कभी मौका मिले तो इस मौके को छोड़ना मत। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इसी वाटरफॉल के बहाने मैंने स्विमिंग सीख ली, वो बात अलग है कि लाइफ जैकेट से। Cheers. Cheers. So how's your experience? It was little bit good, but Just a little bit good. मैं मंदिर नहीं जा पाया because मैं अंदर नहीं जा पाई ना, इसलिए। Oh. कोई ना, नेक्स्ट टाइम। हाँ, बट अच्छा जो था वो अच्छा था। बहुत अच्छा था, बहुत थ्रिल। कैसा रहा? बहुत गजब। हाँ कामरान भाई, आपने तो सबके एक्सपीरियंस पूछ लिए, अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए जरा। चाय की चुस्की के साथ अपना एक्सपीरियंस बताइए। वैसे इससे पहले मैंने 3 वाटरफॉल पे विजिट करा है। पहला जोगनी वाटरफॉल मनाली, और भागसू वाटरफॉल मैक्लोडगंज धर्मशाला, और एक और वाटरफॉल है उसका नाम मुझे अच्छे से नहीं याद, मनाली में सोलांग वैली है, वहाँ से थोड़ा ट्रैक करके एक शिवलिंग के ऊपर वाटरफॉल आता है। सो बाकी 3 का एक्सपीरियंस अब तक मैं इतना डीपली नहीं दे सकता, बिकॉज मैंने उन्हें देखा है, मैं उनमें पैर डाल के बैठा हूँ, बट मैं उसमें तैरा नहीं हूँ। बट दिस वॉज लाइक उन सबसे बेस्ट था मेरे लिए। अब तक और देखेंगे आगे तो फिर लिस्ट में आगे पीछे होते रहेंगे वाटरफॉल्स, लेकिन अब तक ये वाला बेस्ट था। यहाँ पे लाइक मैं वाटरफॉल जहाँ पे प्रॉपर वाटरफॉल हो रहा था, मैं उसके नीचे तक गया, मैंने फील किया। गौतम भाई हैं जो हमारे ड्राइवर थे और जिन्होंने चाय पिलाई हमको और मैगी भी खिलाई, इन्होंने बताया, मैंने इनसे रास्ते पर बातें करते आ रहा था तो मैंने इनसे पूछा कि वाटरफॉल का क्या सीन है, कितना डेप्थ है, कितना गहरा है। तो वो बता रहे थे कि जितनी ऊंचाई से वाटरफॉल हो रहा है उतना ही डीप है नीचे वो। तो मतलब हम लोग सुन के गाड़ी में शॉक हो गए कि रियली हम लोग इतने डीप वाटर में तैर रहे थे ऊपर उधर। पेट्रोल पंप फ्यूल टॉप अप करने के लिए रुके थे, हालांकि हमारे में तो अच्छा खासी है, बाकी लोग कर रहे हैं। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आज हम लोग ने 180 किलोमीटर टोटल राइड किया और मेरी बैक लिटरली दर्द से फट रही है। डिनर भी हो गया, अब सीधा सोने जाना और कुछ नहीं करना। डू सब्सक्राइब, एंड अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। दैट्स इट, बाय बाय। चल 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 चल, अरे चल तो भाई, इसमें मज़ा आएगा।